ओके। हेलो। हेलो। सबको भैया वॉइस क्लियर आ रही है तो सब लोग बता दें। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके एमसीक्यू करेंगे हम लोग कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या पूछा जाएगा। तो ये आज हम लोग को क्वेश्चन सीरीज करनी है। तो आज हम लोग पहला करेंगे। ओके, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट which of the following scientists were able to prove that atom is no longer non divisible। मतलब नो लॉन्गर मतलब बहुत समय तक, नॉन डिविजिबल मतलब नॉन डिविजिबल नहीं रह सकता। क्या है कि मतलब वो टूटेगा, बहुत समय तक स्टेबल नहीं रह सकता। ये किसने बताया? तो ऑप्शन आपका पहला है डाल्टन, ऑप्शन बी मिकेल फेराडे, ऑप्शन सी थॉमसन और ऑप्शन डी चैडविक। अब इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? ऑप्शन एल्यूमिनेशन मेथड। क्या है? डी तो भैया चैडविक हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से जुड़ा है। थॉमसन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने थॉमसन मॉडल भी एक दिया था। डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था, पर वो कह रहा है नो लॉन्गर डिविजिबल। तो नो लॉन्गर डिविजिबल के केस में आंसर क्या बचा? मिकेल फेराडे। क्या ऑप्शन बचा? मिकेल फेराडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर एबल टू प्रूव दैट एटम इज नो लॉन्गर नॉन डिविजिबल, मतलब बहुत समय तक स्टेबल नहीं रह सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ठीक लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रे। कह रहा है कि ऑप्शन में पहले सुनिएगा क्या चीज कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू, जो कभी भी सही नहीं हो सकता। किसके लिए? फॉर कैथोड रे, कैथोड रे के लिए। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। क्या कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी होती है? जी भैया होती है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? इसको अभी हम लोग संदेह में रखते हैं। दे प्रोड्यूस हीटिंग। भैया सही है, मैंने बताया था हीटिंग इफेक्ट भी कॉज करता है। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर। भैया ये भी बात सही है। तो उसमें एक ही बात गलत निकल रही है। क्या निकल रही है गलत? कि भैया ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो किसके लिए क्या गलत है? भैया बी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन कि नेवर ट्रू, कभी सही नहीं हो सकता। किसके लिए? कैथोड रे की प्रॉपर्टी के लिए। तो आंसर आपको समझ में आ गया है। ठीक, डन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय। कैथोड रे किससे डिफ्लेक्ट होता है? मतलब क्या हुआ, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि कैथोड रे कैसा होता है। पहले कैथोड रे की प्रॉपर्टी करता हूं कि कैथोड रे, मैंने बताया था कैथोड रे किधर जा रही? कैथोड की तरफ, मतलब कैथोड निगेटिव होता है तो इस पे कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब इसको ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज है
तो किधर डिफ्लेक्ट होगा? एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, क्या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा? ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड ओनली, क्या केवल मैग्नेटिक फील्ड में होगा? सी बाय बोथ, बोथ मीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ अब, किसी में नहीं हो सकता। तो भैया पॉजिटिव है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होता है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी। क्लियर? तो आपको 3 आंसर मिल गए, देख लीजिएगा कैथोड रे की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने मेन पॉइंट्स लिखाए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, जरा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, स्ट्रीम ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम, कहां से कहां ट्रेवल होता है? कौन? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? किसमें? कैथोड रे ट्यूब में। तो भैया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी याद करिए, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड रे कहते हैं। और कहां से निकलता है? कैथोड से। किधर जाता है? एनोड की तरफ जाता है। किधर जाता है? एनोड की तरफ। तो कहां होगा? कैथोड टू एनोड। कहां होगा? कैथोड टू एनोड। आई बात समझ में? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब में हम लोग ने बताया नहीं था कि भैया ये डिस्चार्ज ट्यूब होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा होता है, यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाते हैं हम लोग, ये भैया कैथोड होता है, ये नोड होता है। कैथोड यहाँ से मूव करती हैं, तो कहाँ होगा? कैथोड टू एनोड। ये तो नाम याद ही रहेगा भाई आपको, एज यूजुअल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? मिल्कन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि जो मिल्कन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किसके लिए किया था? किसके लिए इन द सेंस? आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ऑप्शन नंबर 2, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, मैं फिर से क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्कन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किनके लिए था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, या ए बी बोथ। ए बी बोथ मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो भैया मिल्कन का एक ने कौन सा मेथड यूज किया था? पहले एक्सपेरिमेंट का नाम होगा, उसमें भी क्वेश्चन था, तो कहते हैं हम लोग उसको ऑयल ड्रॉप मेथड। और किसके लिए किया था? चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। कितना चार्ज? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये बताया था। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है भैया? ऑप्शन नंबर बी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो भैया मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप मेथड किया था किसके लिए? चार्ज कैलकुलेट करने। कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। माइनस क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज। क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर।